Let's start our class 4th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 9 में पेज नंबर 74 तक एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको पेज नंबर 75 से एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ाया था कि वाटर जो है वो अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इसको हमने पढ़ाया था। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर बिटवीन वाटर बॉडीज, लैंड एंड एयर। वाटर साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है नेचर, वाटर का नेचर में कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर बॉडीज, लैंड एंड एयर के बीच में। Study the picture showing the water cycle. The checklist below explain the different process involved in water cycle. और यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस। रिवर्स, लेक एंड ओशियंस से जो वाटर होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इट इज कूलर अप इन द एटमॉस्फियर सो वाटर वेपर इन एयर, कंडेंसेशन इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स। और फिर ये जब एटमॉस्फियर कैसा होता है, कूल होता है, तो जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है और क्लाउड्स बनाता है। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी विथ वाटर ड्रॉपलेट्स, जब क्लाउड जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स से भर के हैवी हो जाता है, द वाटर फॉल्स टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रैन। तो जो वाटर होता है वो स्नो या फिर रैन के रूप में ग्राउंड पे नीचे गिरता है। द सरफेस वाटर रीच द ओशियन एंड द एंटायर प्रोसेस कंटिन्यूस। और फिर ये जो वाटर होता है वो ओशियंस में, रिवर्स में एंड लेक्स में भर जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं वाटर साइकिल। तो ये मान लीजिए कि लेक्स, रिवर या फिर जो सी का वाटर होता है वो क्या होता है, पहले जब सन रे यहाँ पे पड़ता है, सन की किरणें पड़ती हैं, तो उस टाइम पे ये जब सन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो जो वाटर होता है रिवर का, सी का, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और वाटर वेपर में चेंज हो जाके फिर ये कहाँ पे मिल जाता है, बादल में जाके मिलता है और ये क्या बनाता है, ये क्लाउड्स बनाता है। यहाँ पे जाता है एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर वेपर। और फिर जब एटमॉस्फेयर क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, तो फिर जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है और ये क्लाउड्स बनाता है। और फिर जो ये क्लाउड्स जो होता है ये हैवी हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट से भर जाता है, तो फिर ये बारिश के रूप में नीचे गिरता है। और फिर जब बारिश होती है तो फिर से जो सी होता है, रिवर होता है एंड लेक्स होता है वो फिर और जो ओशियन होता है वो फिर से वाटर से भर जाता है और यही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है। अनक्लीन, डर्टी एंड इम्प्योर वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड। अनक्लीन, डर्टी और इम्प्योर वाटर को प्यूरिफाइड करना आवश्यक है। इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग। इसको फॉलोइंग मेथड के थ्रू हम लोग वाटर को प्यूरिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, बॉयल द वाटर। वाटर को क्या करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। बॉइलिंग वाटर फॉर द लिस्ट 10 मिनट्स। और वाटर को 10 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए। किल द जर्म्स इन इट। वाटर को जब 10 मिनट तक बॉयल किया जाता है तो उसमें के जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स और बॉटल्स। जो बॉइल्ड वाटर होता है उसको फिर हमें क्या करना चाहिए, किसी कवर्ड पॉट्स में या बॉटल्स में उसको स्टोर कर लेना चाहिए। डिकेनेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर
प्यूरिफाइंग वाटर, डिकेनेशन का यूज करके भी हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन बिग वैसेस विदाउट बीइंग टच्ड फॉर फ्यू आवर्स। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी वैसल्स में क्या करते हैं, वाटर को रख लेते हैं और उसे कुछ आवर्स तक हम लोग टच नहीं करते हैं। ऑल द मड एंड इम्प्योरिटीज गेट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ दिज वेसल्स। तो जो इसमें की जो वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं या फिर जो इसमें मड होता है वो वेसल्स के बॉटम में क्या होता है, सेटल्ड हो जाता है। देन वाटर इज प्योर्ड आउट वेरी जेंटली, और जो हमारा वाटर होता है वो बहुत ही जेंटली प्योर्ड हो जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज। सेटल इम्प्योरिटीज को बिना डिस्टर्ब किए डिकेनेट वाटर में स्टिल हैव सम अदर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, और उसको जो उसमें की जो अदर इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम लोग अलग कर देते हैं, और जो फ्रेश वाटर होता है उसको हम किसी और बेसिस में उसको अलग कर लेते हैं। थर्ड प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। वाटर का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू भी हम लोग वाटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ द बेटर प्रोसेस देन डिकेनेशन टू प्यूरिफाई वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए डिकेनेशन से अच्छा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, किसी भी वेसल्स के ऊपर क्या किया जाता है, एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया जाता है और फिर वाटर को उसमें पास किया जाता है। द इम्प्योरिटीज आर फेल्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्ट बिलो। और जो इसमें की इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर पेपर के जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहीं पे रुक जाती हैं, जो हम लोग लगाए रहते हैं फिल्टर पेपर पे ही क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं जो इसमें की इम्प्योरिटीज होती हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा देते हैं और फिर हम लोग वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और जो नीचे वाटर कलेक्ट होता है वो कैसा होता है, वो क्लीन होता है। फोर्थ, क्लोरीन इज अ गैस दैट किल्स जर्म्स। क्लोरीन एक ऐसा गैस होता है जो जर्म्स को किल करने का वर्क करता है। दिस डे क्लोरीन टैबलेट्स आर ईजिली अवेलेबल, और इस टाइम पे क्लोरीन टैबलेट्स जो है वो ईजिली अवेलेबल है। एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स टू वाटर किल जर्म्स, और हम लोग वाटर को क्लीन करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स का यूज करके हम लोग जर्म्स को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। एंड मेक्स द वाटर प्योर, और वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योर बना सकते हैं, उसमें की इम्प्योरिटी को निकाल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरिनेशन, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोरिनेशन। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 76 पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवॉइड वेस्ट वाटर। हम लोग वाटर को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट, क्लीन द यूटेंसिल्स रेगुलरली बिफोर फिलिंग देम विथ वाटर। हमें रेगुलरली यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, वाटर को यूटेंसिल्स को क्लीन करने से पहले वाटर को फिल कर लेना चाहिए। सेकेंड, नेवर कीप ड्रिंकिंग वाटर नियर बीन्स एंड ड्रेन्स, और हमें कभी भी बीन्स या ड्रेन्स के पास पानी को नहीं पीना चाहिए। थर्ड, स्टोर वाटर इन क्लीन प्लेस, और स्टोर वाटर को क्लीन प्लेस पे रखना चाहिए। एंड इन क्लीन वेसल्स, और इसको क्लीन वेसल्स में रखना चाहिए। कीप इट कवर्ड, और हमें वाटर को कवर्ड करके रखना चाहिए जिससे कि ये इम्प्योर ना हो। वाटर इज प्रीसियस, वाटर जो है वो बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कॉस्टली है, कीमती है। डू नॉट वेस्ट वाटर, इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, वाटर स्टोरेज टैंक्स शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वाटर स्टोरेज टैंक को टाइम पे क्लीन करना चाहिए। सिक्स, टैप वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, और हमें हमेशा
वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज का यूज करने के बाद, ड्रिंक करने के बाद वाटर टैप को क्या करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। डिड यू नो, क्या आपको पता है वाटर इन विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हैव बीन washed कैन बी यूज्ड वाटर प्लांट्स। इफ यू हैव सम वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल, डू नॉट थ्रो इट अवे, यूज इट टू वाटर प्लांट्स। क्या आप लोग जानते हैं कि वाटर जो है उसको वेजिटेबल या फ्रूट, उन वेजिटेबल या फ्रूट पे वाटर प्लांट के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव सम वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल, अगर आपके वाटर बॉटल में कुछ वाटर बच जाता है, डू नॉट थ्रो अवे, यूज इट टू वाटर प्लांट्स, तो इसका यूज हमें वाटर प्लांट पे नहीं करना चाहिए, इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड। वाटर वेपर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी क्लोरिनेशन। तो हम लोग वाटर वेपर के फॉर्मेशन को कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे टिक किया हुआ है कंडेंसेशन, तो ये आपका राइट ऑप्शन है ए। सेकेंड, विच ऑफ दिस इज नॉट मेथड टू प्यूरिफाइंग वाटर। इनमें से किस मेथड के थ्रू हम लोग वाटर को प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं? ए डिकेनेशन, बी जर्मिनेशन और सी फिल्ट्रेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे टिक किया हुआ है। ऐसे ही आप भी अपने बुक में इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कीवर्ड दिया गया है ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर की अमाउंट को ही क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस। इस प्रोसेस के थ्रू जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होता है? गैस में चेंज होता है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच गैस चेंज इनटू लिक्विड। और कंडेंसेशन क्या होता है? इस प्रोसेस के थ्रू जो गैस होता है वो किस में चेंज होता है? लिक्विड में चेंज होता है। डिकेनेशन, डिकेनेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम एंड इम्प्योरिटीज सेटल द बॉटम। डिकेनेशन के थ्रू हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं और इसमें हम लोग वाटर को कुछ आवर्स के लिए टच नहीं करते हैं, जिससे कि इनमें की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाती हैं वेसल्स में, और जो प्योर वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर इज क्लीन बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम लोग वाटर को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, और इस प्रोसेस में हम लोग वाटर को फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।